आज इस अपडेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। एमपी ग्रुप 5 के दोस्तों जो रिसेंटली आपके यहाँ पे वैकेंसीज रिलीज़ हुई 2026 का आपको सरकारी भर्ती का विज्ञापन आपको प्रोवाइड कराया गया। इसमें सभी तरीके की पोस्ट हैं। स्टाफ नर्स के लिए आपके यहाँ पे वैकेंसी है, इसके साथ साथ लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है, फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, टेक्नीशियंस के बहुत सारे अलग अलग तरीके के पद हैं, ड्रेसर की पोस्ट है, ठीक है, अटेंडेंट की पोस्ट है, लैब अटेंडेंट की पोस्ट है। बहुत सारी दोस्तों ये अलग अलग पोस्ट पे आपका रिक्रूटमेंट आपका रिलीज़ किया गया। और दोस्तों आवेदन करने की जो डेट्स हैं 16 मार्च से, ठीक है, 16 मार्च यहीं पे देख सकते हैं लिखा हुआ है 16 मार्च, और लास्ट डेट देखिए इसकी 30 मई। तो 16 मार्च से 30 मई तक का आपके पास यहाँ पे दोस्तों समय है ऑनलाइन अप्लाई करने का। फॉर्म को आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। देखिए इस अपडेट के माध्यम से हम लोग ये बिल्कुल लिखित में जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है नोटिफिकेशन में कि एमपी ग्रुप 5 की जो वैकेंसी आई है 2026 की, इसमें क्या आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं। आप सभी को मालूम है कि अभी तक आप लोग यहाँ पे पूरे 100 में से 100 सवाल दोस्तों आप लोग यहाँ पे अटैम्प्ट करते थे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की यहाँ पे नहीं रहती थी, ठीक है। और अब क्या इस बार के रिक्रूटमेंट में आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, या फिर नहीं है, तो ये चीज़ बिल्कुल मैं आपको लाइव प्रूफ में आपको यहाँ पे दोस्तों देने वाला हूँ। ये जानकारी आपको इसी नोटिफिकेशन में दोस्तों आपको यहाँ पे दी गई, और इसमें दोस्तों जो चेंज किए गए हैं वो जानकारी भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, और इससे क्या बेनिफिट है क्या नुकसान है, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसमें कवर करेंगे। और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम समय दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पे दिया गया, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 15 तारीख से है, 15 अप्रैल से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको प्रीवियस पेपर्स की नीड है। यदि आपको प्रीवियस पुराने पेपर चाहिए हैं, लास्ट जो वैकेंसी थी 2024 की, तो उसके बारे में भी पेपर्स को लेकर इन्फॉर्मेशन को कवर करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक करें। सारी चीज़ें मैं आपको ऑफिशियली बताऊंगा नोटिफिकेशन में से देख के, कोई भी चीज़ यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से नहीं बोलूँगा, और हमेशा मैं दोस्तों ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही लेकर आता हूँ, आपके काम की जानकारी दोस्तों हमेशा लेकर आता हूँ। वीडियो को लाइक जरूर करना, और इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आगे की कोई भी जानकारी दोस्तों आपसे छूटना नहीं चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के राइट बटन को क्लिक करें, सभी अपडेट्स पाते रहें, और भी जो न्यू वैकेंसीज आने वाली हैं तो न्यू वैकेंसीज की जानकारी भी आप लोग पाते रहें। तो सब्सक्राइब करके दोस्तों जरूर रखना, इसमें आप ही का दोस्तों फ़ायदा है। चलिए बढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन की ओर। ये नोटिफिकेशन है, ठीक है, व्यापम की साइट, या फिर हम लोग कहें मध्य प्रदेश एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है, कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दोस्तों आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। रही बात इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग की, ठीक है, तो इस बार नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी या नहीं रहेगी, तो इसको लेकर नीचे एक पेज है, मैं आपको डायरेक्टली उस पेज की ओर दोस्तों आपको मैं ले चलता हूँ। देखिए पेज नंबर मैं आपको बता दूंगा, आप लोग खुद से भी चेक कर लेना। तो हम लोग देखिए उस पेज पर आ चुके हैं 41, ठीक है, 41 नंबर का 41वें नंबर का पेज है। इसमें पॉइंट नंबर जो है 3.8 आपको दिया है, ठीक है। इसमें आपको देखिए 2 पॉइंट है, इतने से इतने पार्ट पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको इसको समझना है। और देखिए इसमें लिखा है कि मूल्यांकन पद्धति, ठीक है, तो कैसे मूल्यांकन किया जाएगा आपके एग्ज़ाम का, कैसे, ठीक है, मार्क्स आपको दिए जाएंगे सही सवाल पर, गलत जवाब पर, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए लिखा है प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा, ठीक है। प्रत्येक मीन्स एवरी, मीन्स हर एमसीक्यू जो आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, एमसीक्यू मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हिंदी में इसको ये बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, ठीक है। जब आपका आपका एक सवाल जो है सही पाया जाएगा तो आपको दोस्तों 1 नंबर 1 मार्क्स आपको 1 अंक आपको दे दिया जाएगा। यही दोस्तों यहाँ पे हिंदी में लिखा है, ये बिल्कुल तय है, और ये अभी तक यहाँ पे होता चला आ रहा है। लिखा है एवं गलत उत्तर अंकित करने पर कुल प्राप्तांक में से प्रत्येक गलत उत्तर के 0.25 अंक घटाए जाएंगे। दोस्तों बिल्कुल ये लाइन आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि 0.25, ठीक है, यानी कि दोस्तों इस बार आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। बिल्कुल
अंक घटाए जाएंगे, ठीक है। और कितने घटाए जाएंगे? 0.25। और इसका मतलब भी समझ लीजिए, 0.25 का मतलब ये एक नंबर का चौथाई, ठीक है, एक नंबर का चौथाई, या फिर हम लोग इसको इस तरीके से लिखें, एक नंबर का चौथाईवा हिस्सा, ठीक है। तो दोस्तों 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 4 सवाल दोस्तों आपके गलत होंगे, सही में से एक नंबर दोस्तों आपका काट लिया जाएगा। इसका मतलब ये है, ठीक है, 4 सवाल गलत होंगे, एक नंबर दोस्तों आपका कट हो जाएगा। ये दोस्तों आपका नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। तो इस बार बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग दोस्तों आप लोगों की यहाँ पे रहने वाली है। आप लोग अभी क्या करते थे, 100, ठीक है, पूरे 100 में से 100 सवालों को आप लोग यहाँ पे अटैम्प्ट कराते थे, ठीक है। और इसमें कैंडिडेट ये कहता था कि 90% एक्यूरेसी है, ठीक है, 90% एक्यूरेसी है, कोई कहता था 95% एक्यूरेसी है, लेकिन अब ये नहीं कह पाएगा। अब ये बोलेगा कि सही सही ही मैंने लगाए हैं, ठीक है, जो मुझे आते थे सिर्फ मैं उन्हीं को मार्क करके आया हूँ, उन्हीं को मैं सही सही लगा कर आया हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस पर मैंने रिस्क नहीं लिया है। इसमें 2 फ़ायदे हैं, ठीक है। एक फ़ायदा तो ये है कि जो आपका कट ऑफ है, ठीक है, अब कट ऑफ आपको इतना हाई आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चूँकि अब नेगेटिव मार्किंग है, अब कैंडिडेट उतने ही आंसर्स को मार्क करेगा एग्ज़ाम में, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर में जो भी स्क्रीन रहेगी आपकी कंप्यूटर की, ठीक है, उतने ही आंसर को मार्क करेगा जिनमें वो एक्यूरेट है, कि वो सही है, उसका आंसर उसको मालूम है, सिर्फ वही, ठीक है। बाकी यदि वो देखिए गलत सवाल, यदि गलत सवाल वो अटैम्प्ट कर लेता है, यदि यानी कि रॉन्ग आंसर्स वो करता है, रॉन्ग अटैम्प्ट करता है, उसकी नॉलेज उसको नहीं है, ठीक है, तो एक तो ये होगा कि एक्यूरेसी जाएगी, ठीक है, एक्यूरेसी जाएगी, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे कट जाएंगे, ठीक है। और ये सही में से कटेगा, एक नंबर में से कटेगा आपका, ठीक है। तो इस चीज़ के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ घाटे भी हैं। सबसे मेन फ़ायदा ये है कि कट ऑफ अब इतना हाई आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि आप लोग हर बार देख कर आते थे कि रॉ मार्क्स आप लोग लेकर आए 80, ठीक है, 80 मार्क्स लेकर आए, नॉर्मलाइजेशन के बाद वो 99.99 इतना पहुंच गया, ठीक है, 99.99। ये मैं लास्ट ईयर का स्टाफ नर्स का बता रहा हूँ आपको। 85, 87, 89, 91 रॉ मार्क्स लेकर आए, कट ऑफ आपका पहुंच गया परसेंटाइल फॉर्म में, ठीक है, 99.99, तब जाके मेरिट में आया वो कैंडिडेट, ठीक है, जबकि सीट इतनी थी ही नहीं, ठीक है। तो अब दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि जब मार्क्स इतने कैंडिडेट ऑब्टेन करेगा ही नहीं तो ये भी इतना हाई आपका नहीं पहुंचेगा, ठीक है। ये भी एक आप लोगों के लिए फ़ायदा है। देखिए बाकी पढ़ने वाले लोग जो हैं, ठीक है, वो हमेशा एक्यूरेसी से ही करेंगे, लेकिन वो कितना जानता होगा, ठीक है, कितने आंसर्स को वो मार्क करके आएगा, अब इतनी एक्यूरेसी नहीं रहेगी, ठीक है। और इतने ग्रुप 5 का पेपर आपको मालूम है कि ये जो ग्रुप 5 का पेपर है अब इतना ईजी नहीं आ रहा है, ईजी नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये नई एग्ज़ाम की एजेंसी बना रही है 2024 से, 2024 से एग्ज़ाम की जो एजेंसी है अब ये एपटेक, ठीक है, एपटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये एग्ज़ाम एजेंसी पेपर बना रही है आप लोगों का। और ग्रुप 5 का ही नहीं, बाकी का भी, एमपी पुलिस का भी हुआ, एमपी पुलिस कांस्टेबल का भी हुआ, सब इंस्पेक्टर का हुआ, एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का हुआ, एमपी पैरामेडिकल का हुआ था, ठीक है, एमपी ग्रुप 5 2024 का हुआ था। तो जितने भी एग्ज़ाम अभी रिसेंट में हुए हैं 2024 से, एपटेक प्राइवेट लिमिटेड ये एग्ज़ाम एजेंसी दोस्तों आपका एग्ज़ाम कंडक्ट आप लोगों का यहाँ पे करा रही है। तो इनका एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा हाई है, ठीक है। अब ये आपसे सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, अब ये क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा के पूछेंगे, लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ के पूछेंगे, ठीक है, और लैंग्वेज को थोड़ी टफ बना देंगे, ठीक है। और अभी रिसेंट के पेपर में ये देखा गया कि ये क्वेश्चन की जो लेंथ है, 3-3 लाइन के सवाल आपसे पूछ रहे हैं, फिर ऑप्शन जो आपको दे रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन जो आपको दे रहे हैं वो भी आपको 2-2 लाइन के दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको पेज को नीचे करने में, पेज को स्क्रॉल करने में, ऑप्शंस को देखने में काफ़ी समय लग रहा है। क्वेश्चन को पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर हिंदी में पढ़ेंगे, काफ़ी समय लगेगा। तो ऐसे दोस्तों ये थोड़ा पेपर को टफ बना रहे हैं, लैंग्वेज को थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट रख रहे हैं, और क्वेश्चन को थोड़ा बड़े साइज़ का यहाँ पे बना रहा है जिसमें आपका समय लगे, लेकिन कंसेप्ट पर है,
आपको यदि आता होगा तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे इसको कर लेंगे। और अभी रिसेंट में जो पेपर आए हैं प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे काफ़ी पूछी गई है। तो जैसे नर्सिंग का पेपर रहेगा तो नर्सिंग की नॉलेज दोस्तों यदि आपको अच्छे से है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा ये एग्ज़ाम आप लोगों के लिए रहने वाला है। ऐसे ही लैब टेक्नीशियन हुआ, फार्मासिस्ट हुआ, लैब अटेंडेंट हुआ, ड्रेसर हुआ, तो जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो काम करते हैं, ठीक है, पोस्ट से रिगार्डिंग, हॉस्पिटल में हो, चाहे सब सेंटर्स हो, चाहे सब हेल्थ सेंटर्स हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, ठीक है, यहाँ पे जो भी स्वास्थ्य केंद्र हो, तो जो भी काम आप लोग वहाँ पे करते हैं तो उन्हीं से ही दोस्तों इनमें क्वेश्चंस आप लोगों से पुटअप किए जाएंगे। और ये बिल्कुल मैं आपसे यहाँ पे कह रहा हूँ, अभी रिसेंट के जो पेपर हुआ है, ठीक है, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज ही यहाँ पे पूछी गई है। लोग यहाँ पे किताबें पढ़ के गए, अभी MPITI ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ, लोग बुक्स यहाँ पे पढ़ के गए, ठीक है, आप लोगों ने एग्ज़ाम रिव्यू देखे होंगे, लोग किताब पढ़ के गए, कोर्स यहाँ पे खरीद के गए, टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे खरीद के गए, उनमें से कुछ भी नहीं आया, उन्होंने पूछ लिया प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है। तो जो उसने पढ़ा है, यदि उसने वो काम किया है तो वो जानकारी उसको होगी, और वो जानकारी यदि उसको होगी तो A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन, इन चारों में से वो आराम से ऑप्शन को मार्क करके आएगा एग्ज़ाम में, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ करके आएगा, ठीक है। और यदि गलत हो गया तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का भी ध्यान रखना है, तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। इस बार एक्यूरेसी का काम रहेगा, एक्यूरेट रहिए, ठीक है। ऐसा भी होता है कि यदि आप लोग 70 सवाल करके आ रहे हैं, ठीक है, 70 सवाल करके आ रहे हैं लेकिन एक्यूरेसी से करके आए हैं, ज़्यादा इसमें आप लोगों ने नेगेटिव नहीं किया, तो नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों ये आप लोगों के 85 या फिर ये 90 तक पहुंच जाए, ठीक है। एक्यूरेसी का बहुत खेल है, चाहे 60 आ रहे हो आप लोगों के, चाहे 65 आ रहे हो, तो ये आप लोगों के 70 या फिर 80 अराउंड तक ये आप लोगों के पहुंच जाए। ये बिल्कुल होता आया है और अभी भी ये आगे फॉलो होगा, लेकिन अब इतना हाई कट ऑफ आपको देखने को दोस्तों नहीं मिलेगा। तो जो आंसर्स आप लोगों को आए, जिनके ऑप्शंस आप लोग यहाँ पे श्योर रहें कि ये वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो सकता है, बिल्कुल आप लोग उसको मार्क करके आइए। नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, ठीक है। और नेगेटिव, फिर देखिए नेगेटिव मार्क्स उसी में से कटता है जो आप लोग सही करते हैं। आप लोग ये नहीं समझते कि नेगेटिव मार्क कहीं से कटेगा, सही में से कटेगा दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज़ का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो इस बार काफ़ी हेर फेर बदल होने वाला है कट ऑफ, और जब कभी भी दोस्तों चेंजेस किए जाते हैं, जब कभी भी चेंजेस किए जाते हैं, चाहे एग्ज़ाम का सिलेबस हो, चाहे एग्ज़ाम का पैटर्न हो, चाहे एग्ज़ाम में, ठीक है, जो इसकी सिलेक्शन की प्रोसेस हो, तो ये मौका जो रहता है दोस्तों ये बहुत ही अच्छा रहता है जब कभी भी चेंज किया जाता है, क्योंकि इनसे कोई भी अभी रूबरू नहीं है, ठीक है। जब कभी भी चेंज हो तो बिल्कुल वो मौका है, आप लोग उसको सिलेक्शन आप लोग यहाँ पे ले लीजिए। फिर अगली बार से दोस्तों प्रिपेयर्ड हो जाएंगे कैंडिडेट्स। अभी वैकेंसी आ गई, इसका पेपर कैंडिडेट को, ठीक है, प्रीवियस पेपर फिर कैंडिडेट्स को बाद में मिलने लगेंगे, फिर वो उसको देखेंगे, फिर वो उसको एनालाइज करेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चंस 2026 की भर्ती में पूछे गए थे, फिर वो उसी हिसाब से 2027 की प्रिपरेशन करेंगे। तो जब कभी भी इस तरीके के चेंजेस आपको देखने को मिले तो बिल्कुल अच्छा मौका है, इस बार आपको यहाँ पे सिलेक्शन ले लेना चाहिए। थोड़ी मेहनत करिए, ठीक है, लेकिन अच्छे से करिए और बिल्कुल एक्यूरेसी से करके आइए, बिल्कुल ये मौका आप लोगों के लिए जाना नहीं चाहिए। परीक्षा में सही प्रश्नों की जो संख्या है, रॉ स्कोर प्रदर्शन उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा सही प्रश्नों की संख्या एवं पासवर्ड को कंप्यूटर स्क्रीन पर अंकित करने का प्रावधान होगा। अभ्यर्थी द्वारा अंकित सही प्रश्न की संख्या रॉ स्कोर एवं प्रदर्शित रॉ स्कोर समान होने पर ही सबमिट किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको इतना कोई ध्यान नहीं देना है, रॉ स्कोर को लेकर बात कही गई है, रॉ स्कोर तो आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जो आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल इस बार रहनी है, और ये 2026 की भर्ती से आप लोगों के यहाँ पे लागू आपकी होने वाली है, बिल्कुल इस बार ये आपका फॉलो होगा। और जब कभी भी आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एग्ज़ाम में जब आप लोग एग्ज़ाम की जो सेंटर पे पहुंचते हैं, सेंटर पे आप लोगों को जो भी सिस्टम आप लोगों को अलाउट होता है, जो भी कंप्यूटर स्क्रीन अलाउट होती है, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस है दिए रहते हैं, ठीक है, उसमें इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को दिए रहते हैं, निर्देश आप लोगों को दिए रहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है भी या नहीं। तो आपको इस बार देखने को मिलेगा नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल आप लोगों की यहाँ पे है, आप लोग खुद पढ़ लेना, ठीक है। बाकी इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल मेंशन कर दिया ये नोटिफिकेशन में, और अब से सारी भर्तियों में, अब जब इसी भर्ती में इन्होंने नेगेटिव मार्किंग शुरू कर दी तो आगे जो भर्तियाँ आने वाली हैं तो बिल्कुल उसमें भी नेगेटिव मार्किंग दोस्तों आप लोगों की यहाँ पे होगी। तो बिल्कुल कम करके आइए, ठीक है, कम अटैम्प्ट करके आइए, लेकिन सही सही करके आइए, ये इस चीज़ को मैटर करेगा, ठीक है। और
यदि किसी को दोस्तों प्रीवियस पेपर चाहिए, देखिए अब आपके पास बहुत ही कम समय, 15 अप्रैल से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आप लोग ना तो अब इतना समय है कि आप लोग नोट्स बनाएं, ना तो इतना समय है कि आप लोग पूरी बुक्स पढ़ें। ठीक है, मेन कुछ टॉपिक्स हैं, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रीवियस पेपर्स देखिए, प्रीवियस पेपर्स में काफ़ी चीज़ें मालूम चलती हैं कि पैटर्न क्या था, एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल क्या थी। ठीक है, और एग्ज़ाम क्या इजी आया था, क्या एग्ज़ाम सरल आया था। ठीक है, क्या टफ था, क्या मॉडरेट लेवल के सवाल थे, ये प्रीवियस पेपर में मालूम चलता है। और दोस्तों इसके साथ साथ देखिए, आपको मालूम है कि जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, इसमें 25 नंबर के आपके नॉन टेक्निकल पार्ट रहता है, जो कि आपका इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, मैथ, साइंस, जीके, रीजनिंग, ये 25 नंबर के सवाल आपसे दोस्तों पूछे जाते हैं। और बाकी के दोस्तों जो आपके 75 जो सवाल हैं, ठीक है, जो आपके 75 सवाल जो आपसे पूछे जाते हैं, बाकी के जो 75 क्वेश्चन हैं, ये आपके टेक्निकल पार्ट से पूछे जाते हैं, जो आपने ग्रेजुएशन किया है, डिप्लोमा किया है। ठीक है, यानी कि नर्सिंग वाला पार्ट है तो 75 सवाल होंगे, लैब टेक्नीशियन के हैं तो लैब टेक्नीशियन के 75 सवाल होंगे, फार्मासिस्ट हैं तो फार्मासिस्ट के 75 सवाल होंगे। ऐसे ऐसे करके कोई भी पोस्ट हो, 75 क्वेश्चन आपके टेक्निकल पार्ट से रहेंगे और बाकी के इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जीके, रीजनिंग। तो ये आप लोग प्रीवियस पेपर में जरूर देखें, नॉन टेक्निकल पार्ट कैसा आता है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जीके, रीजनिंग। और यही प्रीवियस पेपर के ही नॉन टेक्निकल पार्ट वाले क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना सीख लीजिए। 25 में से करीब करीब आप लोग यहाँ पे 20 नंबर बड़े आराम से निकाल लेंगे। थोड़ी बहुत आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, वैल्यूज़ को बस ये थोड़ा बदलते हैं। ठीक है, बाकी पूरा आपका जो पैटर्न रहता है वो बिल्कुल सेम टू सेम रहता है। नॉन टेक्निकल पार्ट का हिंदी में बहुवचन, विलोम शब्द, ठीक है, इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, आर्टिकल्स वगैरह, ठीक है, ये सवाल आपसे पूछ ले जाते हैं। रीजनिंग में दोस्तों आपके कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आ जाते हैं। ठीक है, कभी कभार एक आध पजल का सवाल आ जाता है, डिस्टेंस डायरेक्शन का सवाल आ जाता है। तो ये आप लोग करना सीख लीजिए, सॉल्व करना सीख लीजिए, बहुत ही आसान है। 20 नंबर यहाँ से निकाल लीजिए और यहाँ से भी कोशिश करिए कि बहुत ही अच्छा आप लोग यहाँ पे स्कोर निकालें। ठीक है, यहीं पर अच्छी स्कोरिंग करिए। भले ही अब देखिए इस बार का जो रहेगा नेगेटिव मार्किंग, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो टेक्निकल पार्ट है इसमें बहुत ही कम अटैम्प्ट यहाँ पे कैंडिडेट कर पाएगा। यदि वो पढ़ने वाला बच्चा है तो वो एक्यूरेट ही करके आएगा, नहीं आएगा तो बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं करेगा उसको अटैम्प्ट, और आएगा तो बिल्कुल उसको अटैम्प्ट करेगा। तो इतना ज़्यादा अटैम्प्ट इस बार नहीं जाएगा। तो स्कोरिंग बिल्कुल आप लोग जितनी ज़्यादा हो सके उतनी करिएगा। और नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बिल्कुल बढ़ेंगे बढ़ेंगे। और आपको मालूम है कि अलग अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है, तो बिल्कुल किसी शिफ्ट का पेपर इजी आ जाता है, किसी शिफ्ट का पेपर टफ आ जाता है। ठीक है, तो बढ़ते ही हैं मार्क्स। ठीक है, तो अच्छे से सॉल्व करिएगा इस बार। और देखिए प्रीवियस पेपर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो प्रीवियस पेपर से काफ़ी हेल्प मिलती है। तो 2024 भर्ती के पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हैं, जो कि लास्ट रिक्रूटमेंट आपका हुआ था। और ये 2024 के ही क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम एजेंसी बदली थी 2024 में, तो यहीं से आपके प्रीवियस पेपर काम के हैं। बाकी इससे पुराने पेपर्स किसी भी काम के आपके नहीं रहेंगे। तो 2020 भर्ती के, 21 भर्ती के, 22 भर्ती के, 23 भर्ती के, ठीक है, ये पेपर से ढूंढने में मदद नहीं करना। ये ओल्ड पैटर्न हो गया। पुरानी एग्ज़ाम एजेंसी ये पेपर कराती थी, तो जब पुरानी एग्ज़ाम एजेंसी पेपर कराती थी तो अब वो रही नहीं, तो उनके पेपर्स आपके किस काम के। ठीक है, तो जो नई एग्ज़ाम एजेंसी है अब आपका उन्हीं से ही मतलब है, उन्हीं के पेपर्स पढ़िए। तो 2024 भर्ती के दोस्तों मेरे पास यहाँ पे नई एग्ज़ाम एजेंसी के स्टाफ नर्स का पेपर है। ठीक है, लैब टेक्नीशियन का है पेपर मेरे पास, फार्मासिस्ट के हैं। तो स्टाफ नर्स के करीब करीब 4 हैं, लैब टेक्नीशियन के 2 हैं, फार्मासिस्ट के भी 2 हैं। और फार्मासिस्ट के 24 भर्ती का भी है, 25 भर्ती का है। ठीक है, क्योंकि 24 में ग्रुप 5 और 25 में पैरामेडिकल वैकेंसी, दोनों में फार्मासिस्ट की वैकेंसी थी। दोनों साल लगातार फार्मासिस्ट की परमानेंट एमपी गवर्नमेंट में वैकेंसी आई। ठीक है, और इसके साथ साथ लैब अटेंडेंट, ठीक है, इसके 3 पेपर्स अवेलेबल है मेरे पास। ये 12th वाली पोस्ट है। ठीक है, 12th वाली पोस्ट आप सभी लोग इसमें एलिजिबल रहते हैं। बायोलॉजी 12th क्लास आपकी यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके 3 पेपर्स मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। एएनएम की पोस्ट से, ठीक है, एएनएम की पोस्ट में सिंगल शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो सिंगल शिफ्ट वाला ये भी पेपर यहाँ पे दोस्तों रखा हुआ है। और ओटी टेक्नीशियन, ठीक है, तो ओटी टेक्नीशियन ये आई थिंक 2 पेपर हैं, 24 वाला भी है और 25 वाला भी है। ठीक है, तो ये सारे पेपर्स दोस्तों मेरे पास यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये पेपर्स दोस्तों यदि आपको लेना है, ये पेपर्स चार्जेबल रहेंगे, आपको चार्ज पे करना होगा।
और मैंने आपको हमेशा बताया कि ये पेपर्स मैं नहीं देता हूँ, आप ही सब लोगों के कहने पर ये सारे पेपर्स मैंने अरेंज किए। पेपर्स चार्जेबल रहेंगे, आप लोग तुरंत आपको ये मिल जाएंगे व्हाट्सएप पे ही। और इसके लिए यदि आपको ये चाहिए हैं पेपर्स, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप जो नंबर है, ठीक है, आप लोग इस पर मैसेज करें 74155436, नीचे लिख देता हूँ 59, ठीक है। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और सबसे पहले पेपर्स पढ़िए। ये पूरे पेपर्स आपको थॉरोली इसको पढ़ लीजिए, सीख लीजिए नॉन टेक्निकल वाले क्वेश्चंस, और ये देखिए कि कौन कौन से टॉपिक से ये फोकस कर रहे हैं, ठीक है, बार बार कौन कौन से टॉपिक्स को ये पेपर में पूछे हैं। तो ये ज़रूर देखें, ये काफ़ी हेल्प करेगा नेक्स्ट जो आपका 2026 का एग्ज़ाम होने वाला है MP ग्रुप 5 का, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अपनी प्रिपरेशन को इतना यहाँ पे दोस्तों इतना हाई लेवल का बना लीजिए कि भले ही नेगेटिव मार्किंग हो, ईजिली आप लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे हो जाए। और दोस्तों देखिए, इसमें एक और बात मैं बोलूँगा, कुछ कैटेगरीज़ हैं जैसे कि ST कैटेगरीज़ हैं, ठीक है, तो ST कैटेगरी हुई, ठीक है, और कुछ पोस्ट यहाँ पे ऐसी हैं जैसे कि OT वाली पोस्ट ही ले लें। अभी रिसेंट में OT वाली पोस्ट मैंने रिजल्ट देखा था पैरामेडिकल का, ठीक है, 2025 भर्ती का। इसमें OT वाली जो पोस्ट थी, ठीक है, ऑप्थेल्मिक वाली आई थिंक पोस्ट थी, ठीक है, तो उसमें जो कैटेगरी वाइज जो सीट्स थी बहुत कम थी, लेकिन फिर भी उनको कैंडिडेट्स नहीं मिले। 52 नंबर तक कैंडिडेट्स यहाँ पे लेकर आए, और ये 52 नंबर होके नॉर्मलाइजेशन में ये 90+ पहुँच गए कई लोगों के। कई लोगों के रिजल्ट मेरे पास अभी भी यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। कई लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो जानते भी होंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो कुछ कैटेगरीज में कंपटीशन बहुत कम है, जैसे ST कैटेगरी है, ठीक है, और ST में जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो उसमें और भी कम यहाँ पे कंपटीशन है। तो जब नेगेटिव मार्किंग थी, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है, जब नेगेटिव मार्किंग दोस्तों आपकी नहीं थी, तब कैंडिडेट नहीं मिल पाते थे। तो आप सोच लीजिए, अब तो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, तो अब कितने मार्क्स लेकर आने होंगे, ठीक है। तो मैं नहीं बोलूँगा कितने मार्क्स लेकर आने होंगे, आप खुद समझ जाइएगा, ठीक है। ये मैंने एक कंडीशन आपको रखी, कट ऑफ बिल्कुल कम होना ही होना है, बिल्कुल ये तय है। हर कैटेगरी में दोस्तों कट ऑफ कम जाएगा, ये आप लोग खुद देखना। जब एग्ज़ाम आप लोग देकर आएंगे, आप लोग खुद इस चीज़ को फील करेंगे, और जब आपका कट ऑफ जारी होगा आप लोग खुद उसमें देखिएगा। तो चलिए, बाकी हम लोग यहाँ पे बाकी बातें आगे भी करेंगे, ये जितनी भी बातें कर लें ये ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है। प्रीवियस पेपर्स आपको चाहिए है, व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया 7415543659, ठीक है। और वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी जानकारी दोस्तों आपसे छूटना नहीं चाहिए, अपडेट्स कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। इस भर्ती से जुड़े बहुत सारे अपडेट्स आगे आने हैं, ठीक है। हो सकता है सीट्स इंक्रीज़ हो, ठीक है, कुछ और सीट्स को इसमें बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी फॉर्म फिलअप की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है। और ऐसा पुराने रिक्रूटमेंट्स में भी देखा गया है कि बीच बीच में नोटिस निकालते गए और सीट्स को ऐड कर दिया गया। लास्ट टाइम भी ANM की वैकेंसी भी 1000 वैकेंसीज करीब ANM की बीच में लास्ट मोमेंट पर ऐड यहाँ पे कर दी गई थी। तो हो सकता है डिपार्टमेंट्स यहाँ पे कम्युनिकेट करें कर्मचारी चयन मंडल से, वो बोले कि इसको और यहाँ पे सीट्स को बढ़ाया जाए। और उम्मीद तो यही करेंगे कि कुछ सीट्स इसमें यहाँ पे कम आई हैं कि वो सीट्स बढ़े भी, कुछ सीट्स यहाँ पे आई ही नहीं, ठीक है, कुछ सीट्स दोस्तों इसमें आई नहीं, तो वो सीट्स इसमें आ जाए, भले ही कम आ जाए लेकिन आ जाए। तो कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करें, मेहनत करने वाले को, डिजर्विंग कैंडिडेट को सीट यहाँ पे मिल जाए। तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, आगे इन्फॉर्मेशन कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट आपसे। थैंक यू सो मच।